इसलिए वो कृष्ण और वो गोपियों की लीला, भले रास मंडल बना के डांडे लोग बजा रहे हैं और जमुना तट गा रहे हैं, नकल ही तो पुकार रहे हैं, असल चीज को किसने पहचाना। अब 5 वर्ष लीला होते हो गया, ब्रह्मा जी नहीं आए क्योंकि उनको अहंकार था कि क्योंकि कुल मेरे साथियों विचार कीजिए, ये संसार अहंकार का रूम में अहम भरा है कि हमारे से ज्यादा कोई जानता नहीं है, और वही अज्ञानी है जो अपने को ये समझता है कि मैं पूरे ज्ञान को पा चुका हूं। ज्ञान की सीमा तभी पूर्ण होती है जब उस पूर्ण ब्रह्म के स्वरूप की पहचान हो जाए। आइए, ब्रह्मा जी नहीं आए, प्रणाम करने तक नहीं उतरे, वैकुंठ में बैठे, तब विष्णु भगवान सोचते हैं, नारद को कहते हैं, अरे नारद, जो वैकुंठ में जाके सूचना तो दे दे। अब सूचना देने गए तो उल्टे ब्रह्मा जी कहते हैं, अरे नारद तुम्हें क्या पता है, शंकर भगवान भी आए थे तो भोले हैं, हर वक्त मस्त रहते हैं नशे के अंदर, और विष्णु भगवान को भी मैं देख रहा था बहुत दिनों के अंदर, नहीं है यहां पर। तब उन्होंने कहा, महाराज परब्रह्म उतरे हुए और ब्रिज में उनकी लीला हो रही है, आपको एक दिन उनके चरणों में झुकना होगा। कहने लगे, अच्छा चलो चल के देख लेते हैं परमात्मा कौन है, पर तू ये बता, आहिर जाति के अंदर वो कैसे आ सकता, हाउ इट कैन बी पॉसिबल। पार ब्रह्म को तो ऊंचे से ऊंचे कुल में कहीं और अच्छी जगह पर आना चाहिए था, वो आहिर जाति में कैसे आए, चलो चल के देखें। खोलो श्रीमद् भागवत मेरे साथियों, ब्रह्मा के प्रसंग को वांचो, पढ़ो। अब ब्रह्मा जी आके खड़े, नाम तो कहना पड़ेगा कृष्ण ही, क्योंकि यहां नाम से ही आदमी को पुकारा जाता है। तो अब उन्होंने देखा कि ब्रह्मा हमारी परीक्षा लेने आया है, तो परीक्षा देने वाले को भी तो तैयारी कुछ ना कुछ करनी पड़ती है। भाई परीक्षा के डेज आ गए हैं, कर ले तैयारी। देखो अब परीक्षा क्या दी जाती है। ब्रह्मा जी को बताना है मैं कौन हूं। आओ, ग्वाल बाल को आवाज गाई, ग्वालो ओ देखो गोपी जा रही है, मटकी माखन की छीन के तुरंत ले आओ। मारी उसने छलांग, मटकी छीनी, ले आए। ध्यान दो, अब जरा परीक्षा किस तरह से दे रहे हैं। ग्वाल बालों में एक ऐसे ग्वाला को जिसकी शक्ल भी कुछ ऐसी, नाक वैसा, जिसको शायद कोई देखना भी पसंद ना करे, पर अंदर आत्मा है, इसलिए उसी को बुलाते हैं। अब ध्यान देना, मटकी में से माखन निकाला और उसको खिला रहे। क्यों भाई, भगत भगवान को भोग लगाते हैं कि भगवान भगत को खिलाते हैं? मगन हो गए सारे। हम लोग भगत जो हैं वही तो भगवान को भोग लगाते हैं, या भगवान आके भगत को भोग खिलाता तो नहीं है, कृपा करते हैं, मेहर करते हैं, संकट कर देते ना। भोग कौन लगाता है? भगत ही तो लगाते हैं। अब ये लीला कौन सी हो रही है? एग्जाम दे रहे हैं, ले भाई देख हमारी परीक्षा ले। ये माखन निकालते हैं, खुद नहीं खाते, ग्वाले को खिला रहे। जब ग्वाले ने खाया, खोलो श्रीमद् भागवत वांचो, अब माखन जो है वो गुड़ जैसा कोई स्ट्रॉन्ग वस्तु तो या होती नहीं। ग्वाले ने खाया तो उसके मुख का जूठन उनकी उंगलियों पर गिर गया। मानो मैं किसी को खिलाता हूं, मेरे सामने कोई बैठा है, तो वो जब खाएगा तो उसके मुख से जूठन, क्योंकि नरम होता है, सॉफ्ट होता है मक्खन बिल्कुल, तो वो गिरा उनकी उंगलियों पर। तो ब्रह्मा जी की तरफ मुख करके उसके आगे से नहीं खाया कि भाई चलो आगे जो अभी साफ है उसी को खा लें ना, वो जूठन जो गिरा है उसको चाट रहे। इस एक्शन को देखकर ब्रह्मा जी के दिल में इतनी घृणा आ गई कि छी छी, ओए नारद, तू कहता था ये परमात्मा है? अरे ऐसे आहिर जाति के ऐसे लड़के जूठन कहेगा परमात्मा के? छे, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। कहने लगे, अच्छा प्रभु, एक दिन इसी के चरणों में आपको झुकना होगा। कहने लगे, अच्छा, तो मैं इसी को एक्सप्लेनेशन कॉल करता हूं, वैकुंठ में इसको कॉल करूंगा, भागा चला आएगा। इतना अभिमान है, पढ़िए भागवत को। उन्होंने कहा, जी कैसे? कहने लगे, अभी ये जो ब्रिज और गोकुल के ग्वाल
बाल, गौएं और वाछड़े हैं, इनको हम यहां से हरण कर लेते हैं, अकेले कृष्ण को छोड़ देते हैं। किसके साथ खेलेगा? किसका दूध खाएगा? किसका माखन खाएगा? तो रोता रोता वैकुंठ में अपने आप आएगा, वहां बिठा के से बात कर लेंगे। ठीक, ब्रह्मा जी के पास शक्ति है। सुंदर सा जी मेरे साथियों, सृष्टि को बनाना मिटाना तरदेवा के लिए कुछ काम कठिन नहीं। तुरंत अपनी शक्ति का प्रयोग किया, ब्रिज और गोकुल की गौएं, ग्वाल, बाल, बाछुड़े सब हरण किए और गोकुल के बाहर जाके एक गुफा में बंद किए और वैकुंठ में। अब ध्यान देना, अगर विष्णु भगवान ही है, उनके इस तरह से कटाक्ष पे वो कभी भी काम नहीं कर सकते। अंदर शक्ति अक्षर अक्षातीत की है। उन्होंने जैसे हरण किया, इन्होंने इशारा किया तो ज्यों के त्यों कापी बिल्कुल। गौएं भी वैसे ही, ग्वाल भी वैसे, बाछड़े भी वैसे, सब कुछ वैसा। किसी मां ने नहीं कहा कि मेरा लड़का डुप्लीकेट है। अगर भाई बने जुदा है ना, वो तो बंद हैं। खोलो भागवत, जो ओरिजिनल बच्चे थे माताओं के और गौएं ग्वालों बाल थे, वो तो गुफा में बंद हैं और ज्यों के त्यों बन गए। किसी मां ने नहीं कहा कि मेरा बच्चा डुप्लीकेट है। ज्यों का त्यों स्वरूप, ज्यों की त्यों शक्ल, ज्यों का त्यों स्वभाव, ज्यों के ज्यों तत्व, किसी ने पहचाना तक नहीं। साल व्यतीत हो गया, उनकी लीला प्रेममयी गोपियों के साथ चल रही है। ग्वाल दुनिया देख रही है पर जान नहीं रही कि ये है क्या। कोई नंद बाबा को किसी रूप से देखता है, कोई किसी शक्ल से कहता है, कोई कुछ कहता है, अरे ये तो ऐसा अड़भंग है, तड़भंग है, ये है, वो है, सब कह रहे। साल व्यतीत हो गया, फिर नारद जी गए, ब्रह्मा पूछने लगे, सुना भाई वो कहाँ है, तेरे कृष्ण का क्या हाल है? कि नहीं जी, उनका क्या हाल है? जैसे आपने गौएं ग्वाल बाल हरण किए, उन्होंने ज्यों के त्यों बना लिए। कहते हाउ इट कैन बी पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। कहने लगे नारद तुम्हें नहीं पता, क्योंकि नंद बाबा प्रमुख है 42 विलेजेस का, उसका दीकरा रोया होगा तो सब आदमियों को बुलाकर गुफा के पत्थर को हटाया होगा और ग्वाल बाल निकाल लिए होंगे। कहने लगे जी ये मैं नहीं जानता, अब चल के देख लो। कहने लगे अच्छा चलो आज फिर देखते हैं। साल के बाद फिर ये लीला हुई और उन्होंने ज्यों का त्यों उसी तरह से माखन बुलवाया, उस ग्वाले को खुआया और अगेन फिर जूठन को जब चाटने लगे तो उनको आ गया कि मेरे को और टांट कस रहे हैं। क्वेश्चन ऑफ ईगो ना हो, तो इज्जत का सवाल हो गया। अच्छा नारद चल जरा गुफा में देखते हैं। गुफा के पास गए, पत्थर को हटाया तो गुफा के अंदर ज्यों के त्यों ग्वाल भी बाल भी सब कुछ लीला। अब देखो बड़ों की बात, भाई सृष्टि का नाथ है, परमात्मा है, देवी इतना सबसे तरदेवा बड़े शक्ति के मालक हैं। कहने लगे वो शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है, अरे ओरिजिनल तो ये हैं, भूल होगी या वहां नहीं हो सकता। नारद कहते महाराज चलो फिर गोकुल में देख लो। फिर जब गोकुल में गए तो थोड़ा अभिमान वाला प्रेशर डाउन हुआ कि ओहो। कहने लगे नारद अब क्या करें? कहने लगे जी मैंने तो आपको 5 वर्ष पहले बताया था, आपने कहा छी 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 ये नीच जाति के अंदर कैसे परमात्मा आ सकता है। साथियों कौन आया है जो खाली हिंदुओं का परमात्मा या मुसलमानों वाला परमात्मा नहीं है, ये वो परमात्मा की शक्ति प्रकट हुई थी जो सबका एक है। उसको जाति पाति से क्या मतलब? जाति पाति के भेद अज्ञानता रूप से होते हैं, जो ज्ञान को लेके चलते हैं वो आत्म तत्व से देखते हैं, और जो आत्मदर्शी हो जाता है वो सबको एक नजर से देखता है कि ये कर्म का जीव का फल है। जो छोटी बड़ी जाति या ऊंच नीच के भेद होते हैं, आत्म तत्व इन सब से परे की बात है। अब होश आई ब्रह्मा जी को,
तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि देखो, मान तो मैं गया कि शक्ति इनके अंदर है, पर अब डायरेक्ट अगर जाके प्रणाम करें तो ये भी तो बड़ी ग्रेट इंसल्ट की बात है। आखिर मेरा भी स्टेटस है, मैं सृष्टि का नाथ हूं। हाँ, इतना वेदों में पढ़ा था कि जो पार ब्रह्म अक्षरातीत का प्रसाद ले लेता है वो भाव सागर से पार हो जाता है। तो इसलिए मैं इनका जूठन प्रसाद लेके आता हूं। तो नारद जी कहते हैं मेरे बल्ले भी ले आना, मैं यहां खड़ा रहता हूं, आपके कपड़े वस्त्रों को देखूंगा, प्रसाद ले आना। क्योंकि नारद को पता है कि इसको अभी देखो होता क्या है। ध्यान देना, सावचेत होके। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो भाई, प्रसाद लेना कोई कठिन नहीं, अभी ये ग्वाल बालों के साथ जमुना तट पे खाना खाएंगे ना, और उठा के पत्तल जब डालेंगे तो फिर एक कण का प्रसाद का तो होता है, अपना काम हो जाएगा। कहने लगे जी ठीक। कागड़े का रूप धारण किया, कौआ, एक वृक्ष पर जाकर के बैठ गए। अब इधर ग्वाल बाल और अक्षरातीत उस तन में, जिस तन का नाम ओनली कृष्ण है, पर जाना नहीं किसी ने ये कौन शक्ति है। जब ब्रह्मा नहीं पहचान सके मेरे साथियों, तो दुनिया कौन पहचानेगी। क्योंकि हम तो देखेंगे तो एक दूसरे को नजर से, तन से ही तो देख सकते हैं। अंदर कौन सी शक्ति किसके अंदर विराजमान है वो ज्ञान से पहचाना जा सकता है, शरीर से, शक्ल से नहीं। सावचेत होकर चलिए। गए, अब उन्होंने देखा कि अच्छा, क्या कहने लगे, ग्वाल वालों आज ध्यान के साथ शब्द सुनिए, अन्नकूट है। इससे पहले हिंदू साहित्य में कहीं अन्नकूट का कोई शब्द था ही नहीं। अब ग्वाल बाल बेचारे क्या जाने अन्नकूट क्या होता है। कहने लगे हे कृष्ण कन्हैया ये क्या है। कहने लगे देखो, आज जो कुछ तुम्हें अरोगने को, खाने को मिला है ना, सब खा लेना। अगर जूठन छोड़ा, अन्न भगवान नाराज हो जाएंगे और कल को शिकरन बसौदी पेड़ा खाने को मिलेगा नहीं। अब जो कुछ ग्वाल वालों के पत्तल पर था, नहीं भी भूख थी तो भी चटाचट खा गए कि भाई अगर ना खाया, भले डकार भी आ रहे फिर भी चाट रहे कि अन्न भगवान नाराज हो जाएंगे तो कल क्या मिलेगा। फिर कह दिया देखो खा लिया। कहने लगे जी बिल्कुल पत्तल साफ है, ऐसे करो पत्तल को डबल बंद कर दो। कर दिया। कहने लगे प्लीज वंस मोर, एक बार और बंद कर। फिर भी देखा कि अभी बड़ा है साइज, गाय के मुख में नहीं जाए। कहने लगे देखो भाई एक बार और, फिर कर दिया, इतना सा पत्तल हो गया। कहने लगे अपने अपनी गाय के मुख में दे दो। वो कागड़ा बेचारे वृक्ष पर ही चोंच को रगड़ते रह गए। प्रैक्टिकल करना हो, इधर तो मैंने भाई कागड़ा देखा नहीं कभी, इंडिया में तो जरूर होते हैं, होते होंगे यहां भी पर बहुत कम। तो उनको जब खाने को नहीं ना मिलता तो अपनी चोंच को रगड़ना शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी चोंच रगड़ी चले गए। तो नारद तो फिर और डबल काम करता है। अभी ब्रह्मा जी बेचारे डिसहार्टेड होकर के गए तो नारद कहने लगे लाइए भगवान प्रभु मेरा प्रसाद। कहने लगे एक तो वैसे उधर से मार पड़ रही है और एक तू सड़ा रहा है, ठहर जा बाबा ले के आता हूं, तू क्यों पीछे पड़ गया है, तुझे अभी ला देता हूं। कहने लगे हुआ क्या। कहने लगे हुआ तो कुछ नहीं, पर उन्होंने पत्तल पे कुछ छोड़ा नहीं, पत्तल भी गाय के मुख में दे दी। पर चिंता ना करो, अभी जमुना तट पे जाके जल तो पिएंगे ना, हैं? तो मैं उस समय मेरा काम चल जाएगा। कोगला करेंगे और कोगले में कोई ना कोई तो जूठन का दाना। साथियों अभिमान करने वाले का ये हशर होता है। अगर चुपचाप आके प्रणाम कर लेता तो आज जूठन को भी तरसना तो ना पड़ता। अहंकारी आदमी का यूं सिर टूटता है, टूटता है और टूटता है। अब मछली का रूप धारण किया। कभी कोगला करेंगे जमुना जी में तो मैं, मेरे मुख में एक दिन का भी आ जाएगा, मेरा कल्याण हो जाएगा। अब वह लेके सब ग्वाल वालों को जब जमुना तट पे गए तो जमुना में और भी अनेकों मछलियां थीं, पर ब्रह्मा जी तो एक विशेष रूप से थी ना, फर्र फर्र करके घूम रही हैं।
आके देखा, नजर डालते ही पहचान गए कि ब्रह्मा आया बैठा है। भाई वो पूर्ण ब्रह्म के सामने जिनके एक पलक के इशारे से मेरे साथियों करोड़ों ब्रह्मांड बन के मिट जाते हैं, उसको अक्षर कहा है। और ये तो अक्षरातीत पार ब्रह्म की शक्ति अवतरित हुई है। देखा ब्रह्मा है, ग्वाल वालो जी अब क्या हुक्म है सरकार? कृष्ण कन्हैया कहने लगे आ जाना कूट है। कहने लगे जी वो तो कूट काट के गाय के मुख में डाल दिया, अब क्या है? कहने लगे जल पीना है, कुल्ला भी अवश्य करना है, कोगला लेकिन जैसे मैं करूंगा वैसे ही करना। जितनी इच्छा थी जल पी लिया, फिर मुख में कुल्ला ले, जल अपन कुल्ला करते हैं ना कोगला, तो कोगला करके गिरा देते हैं वाश बेसन में या इधर उधर। लेकिन उन्होंने कहा देखो बैठ जाओ सब, जल पियो। और कोगला कैसे करना है? मुख में पानी डाला, 2-3 बार आगे पीछे किया और अंत में इस तरह से कोगला करना किया। साथियों ब्रह्मा जी जो सृष्टि के नाथ हैं, विचार कीजिए, कोट यतन ब्रह्मा कर थाके पर सो जूठन। तब हार के भागवत हमने नहीं लिखी, खोलो फोटो भी बने हैं। जो ब्रह्मा जी सृष्टि के नाथ, वेदों के मालक, कुल ज्ञान के अधिकारी, मुख में घास का तिनका, गले में कपड़ा बांध के चरणों में जाके दंडवत गिरते हैं कि हे प्रभु मेरा अहंकार था, मैं आपकी पहचान नहीं कर सका। कहने लगे खड़ा हो जा। हो खड़े। पहले ये बताओ तुम्हें सृष्टि का नाथ बना के भेजा था किस लिए? कि अपनी पूजा कराना या पार ब्रह्म के ज्ञान दे करके दुनिया को भव सागर से पार करना? और तुम खुद ही भटक गए हो यहां आके, और फिर जाओ तुम्हें मुक्त किया जाएगा, पर लास्ट ऑफ ऑल बड़े को बड़ी सजा दी जाती है। मुक्त अवश्य हो गए क्योंकि सृष्टि में आ गए। साथियों अब विचार करो जरा कि वो कौन चीज है, कौन शक्ति उस तन में आई हुई थी जिसके लिए 16 कला संपूर्ण विष्णु भगवान को जन्म लेना पड़ा। शंकर भगवान जी को भिक्षा मांग के दर्शन हुए, ब्रह्मा जी जिनके चरणों में नतमस्तक हुए, फिर स्वर्ग के इंद्र ने भी बड़ा प्रकोप किया, आखिर वो भी चरणों में आके गिरते हैं। तो क्या वो नंद का लड़का था खाली? नंद वाज ए ओनली ऑर्डिनरी मैन। उनके घर लड़का जो पैदा हुआ उसके अंदर उस शक्ति ने प्रवेश किया और 11 वर्ष और 52 दिन तक उस लीला को की जिसको बाल लीला कहते। उसके बाद ये ब्रह्मांड जिसमें आज हम बैठे हैं, ये सेकंड दूसरी बार बना, ज्यों का त्यों बना। और फिर कहां गए? नित्य वृंदावन गौलोक में। खोलिए 10वें स्कंद को। कैसे गए? 11 साल 52 दिन लीला करी और काल माया तित ही पर हरी। हो सकता है मे बी पॉसिबल कि इस विषय को थोड़ा समझने में कईयों को कुछ कठिनाई पड़ेगी अवश्य, क्योंकि ये भेद ऐसे हैं जो आज दिन तक खुले नहीं। और लिखा स्पष्ट है कि योग माया हरि आश्रयत। पढ़िए श्रीमद् भागवत को 10वें स्कंद को खोलिए। योग माया हरि आश्रयत। जब वहां जाके प्रवेश किया, कैसे? 11 साल 52 दिन हो गए। अब उधर जो है गोपियों को संसार भी ताने मारने लगे और जमुना तट पे आना भी बड़ा भारी हो गया। तब उस समय आत्माओं की भी परीक्षा लेने के लिए कि ये आके माया में फूली हैं कि नहीं, क्योंकि वजूद यहाँ के हैं, तत्व यहाँ का है, तो आत्म भी इनका संग करके मिथ्या जगत में भूल जाती है। ध्यान देना। तो क्या कहा? अरे गोपियों आज देखो कैसा शरद पूनम की रात्रि आंसू की है और चंद्रमा खिला हुआ है, चलो आगे चलें, आज रात्रि को मेरे साथ चलो। अब संसार में लोकलाज में वो आत्माएं फंसी चुकी थी,
तो क्या कहा, ओ कृष्ण कन्हैया, तू नंद का ढोटा, हम कुलवंती नारी, हमारे पति घर बैठे हैं, तू तो एक पर पुरुष है। और पहले दिन क्या कहा था, तू मेरा प्राणनाथ है। ये है माया, जिसके अंदर आकर उस पार ब्रह्म को हम भूल गए और झूठे पति पत्नी को अपना बना बैठे हैं। ये परिवार मेरा है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है। और पता नहीं किस वक्त खिसक के पति चला जाता है और पत्नी खिसक जाती है। जाती बार कोई एड्रेस भी नहीं दे जाते कि भाई जरूरत पड़े तो कभी फोन कर लेना। जो असल प्रीतम है, जो असल स्वामी है, उसकी याद के वास्ते भाई 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य तन मिला था। और यदि हम सच्चे हकीकत में वैष्णव मत को मानने वाले हैं और कृष्ण के उपासक हैं, तो फिर भागवत के अंदर तो क्या लिखा है कि जहां वृंदावन है, अखंड लीला है, अखंड कृष्ण वहां है, अखंड गोपियां वहां पर हैं, अखंड राधिका वहां पर है। और जहां रास हुई है वहां पर आज भी पूर्ण चंद्रमा। बोलो, अखंड रास तो रात्रि के समय हुई थी। ब्रिज और गोकुल की जो लीला है वहां दिन और रात आज भी होता है। यानी वहां किशोर स्वरूप है और वहां बाल स्वरूप है। दो श्री कृष्ण अखंड श्रीमद् भागवत और वल्लभाचार्य टीका के अंदर बताए गए। जिनको भ्रांति हो, कल मैं आपके चरणों में 71 हैदरलैंड कॉलोनिया में हूं, महेश भाई जी के घर आके मिल सकते हो, संशय मिटा दूंगा, क्योंकि इस समय मैं समय को तोड़ नहीं सकता। अब ध्यान देना, कृष्ण वहां अखंड है, ध्यान दो, बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूं। लीला अखंड है, श्रीमद् भागवत खोलिए, आज भी अखंड है। आज ब्रिज की लीला भी वहां पर अखंड है। तो फिर ये बताओ, कृष्ण तो वहां पर हैं, तो फिर अक्रूर जो है संदेशा किसके पास लेके आए? और वो कृष्ण कभी अपनी आत्मा गोपियों से जुदा नहीं हो सकते, पर कृष्ण अक्रूर के साथ मिलकर के मथुरा जाते हैं तो गोपियों को छोड़ा कि नहीं? बोलिए, राधिका जी को छोड़ा कि नहीं? तो फिर यदि राधिका जी को और गोपियों को छोड़ दिया तो लीला अखंड कैसे है और वो कहां पर है? विचारिए। और फिर वसुदेव देवकी को बंद से छुड़ाया, शिशुपाल का गर्दन उतारी चक्र से, और रुक्मिणी का हरण करके माधवपुर में जाके जब विवाह किया तो जरासंध ने जब मथुरा के घेरी, तब श्री कृष्ण जी को चिंता भई और रुक्मिणी का हरण कर करके ले गए और जाके गुजरात में क्या कहलाए? रणछोड़ भगवान। ये कृष्ण कौन है? क्योंकि कृष्ण तो अखंड है। या आप कहो कि भागवत गलत है? अगर भागवत गलत है तो फिर शायद आप कृष्ण को मानते ही नहीं। ग्रंथ गलत नहीं हो सकते। हमने आज दिन तक उस रहस्य को लेने की चेष्टा नहीं की, केवल कमर्शियल भागवत तो सुनी। दर्द जो हमारी आत्म कल्याण के ज्ञान देने वाला है उसकी खोज नहीं की। आओ 12वें स्कंद के अंदर क्या लिखा है कि वही कृष्ण की शक्ति कलयुग के अंदर जो है विद्या अभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में आकर के प्रकट होगी। 12वां स्कंद पढ़िए और आकर के देखिए। वो होगी नहीं, समय क्या दे रखा है कि जब कलयुग का अंतिम समय होगा तो पार ब्रह्म बुद्ध निष्कलंक अवतार जो एक परमात्मा है, जिसका प्रमाण कुरान के अंदर भी है, वही सेम और पीरियड बताया, अभी बताता हूं, और उसका टाइम बाइबल के अंदर भी है, रूप बता रखा है कि वो दुनिया में आएगा। और लेकिन क्या लिखा है कि जब कलयुग का अंत समय आखिरी चरण होगा तब उतरेंगे। तो अब
जब हम पंडित जनों के पास जाते हैं, जिन्होंने भागवत को कमर्शियल बताया, कहते अरे अभी कहाँ, अभी तो कुल इस ब्रह्मांड को 5000 और 500 वर्ष कुल हुए हैं, और कलयुग की आयु तो 4,32,000 वर्ष होती है, अभी तो बहुत दूर है समय। लेकिन ये कोई नहीं है बताता कि एक चंद्र ग्रहण या जब सूरज ग्रहण लगता है तो कलयुग की आयु 125 वर्ष कट जाती है। और यदि जिस समय कोई पिता अपनी कन्या के साथ यानी डीक्री के साथ या भाई बहन के साथ दुर्व्यवहार करेगा तो कलयुग की आधा पीरियड नष्ट हो जाएगा। अब बताओ कलयुग का कौन सा पीरियड बाकी है? लगाओ हिसाब, फिर आओ हमारे पास। तो वो 1735 का वर्ष, जिसको आज 300 वर्ष हो चुके हैं, और वही समय मोहम्मद साहब ने क्या कहा और हिंदुओं के ग्रंथों में क्या कहा, जो शंकर जी ने अमर कथा कही, वह प्रसंग आपको उस बुक में भी मिलेगा। शिव पुराण के 4थे अंक और श्लोक नंबर 52 में मिलेगा। खोल के पढ़िए। अभावी नो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपना उत्पन्नाए कलयुगे। कलयुग के अंदर इतना समय बीत जाने पर वो संसार में आकर प्रकट होंगे। यही अभी जो हमारी प्रीति बहन जी ने बड़े मधुर वचनों के साथ हमें गा के सुनाया। शिव शंकर कह गए उमा से, ऐसा कलयुग आएगा, पार ब्रह्म विंध्याचल पर्वत के ऊपर आके अपना धाम सुहाएगा। पद्मावती केन शरदे मध्य पृष्ठे विराजिता, इंद्रावती नाम सह देवी भविष्यन्ति कलयुगे। वहां आकर वो अपना धाम बनाएंगे। और उस समय क्या होगा, साका साहल वाहन का पूरा 1600 व्यतीत हो चुका होगा, और कुंभ का मेला होगा, जब पर ब्रह्म एक मानव के तन में आकर प्रकट होकर अपने ज्ञान के द्वारा अपनी पहचान कराएंगे। और वही समय उठाइए मोहम्मद साहब के कुरान पाक को पढ़िए, उसके अंदर क्या लिखा है कि ए दुनिया वालों, फरदा रोज को अल्लाह आएगा। अरबी कुरान के अंदर फरदा रोज कहते हैं नेक्स्ट डे टुमारो, यानी 24 घंटे के बाद। और उसकी आगे व्याख्या क्या लिखी है कि कल का दिन जो खुदा का होना है, उस समय कितना पीरियड बीतेगा। दुनिया के साल 1000 तो खुदा का दिन 1, दुनिया के साल 100 एंड दुनिया की खुदा की रात 1। अर्थात जब 11 सदी पूर्ण हो जाएगी तो वो अल्लाह ताला, जिसको सुप्रीम ट्रुथ गॉड कहा है अंग्रेजी भाषा में, और जिसको हम पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत कहते हैं, वो दुनिया में आके प्रकट हो जाएंगे। और वो बात शिव जी महाराज ने जब उमा को ये सब बताया तो सतयुग का समय था। तो उमा ने कहा प्रभु, तो फिर अभी सतयुग कितना लंबा पीरियड है? कहने लगे सतयुग के जब 17 राजा राज कर लेंगे तब जो है त्रेता युग आएगा। तो त्रेता युग के जब 29 राजा राज कर लेंगे, उनके नाम भी बताए, ये उन राजाओं का नाम होगा। तब द्वापर युग आएगा। फिर द्वापर युग के अंदर जो है 19 राजा राज करेंगे और उनका नाम बताया, वो भी इस महेश्वर तंत्र में लिखे हुए हैं। और उसके बाद कलयुग आएगा। कलयुग में 20वां राजा जब भारतवर्ष पे राज करेगा तो उसका नाम होगा औरंगजेब। तब अवतार होएगा, वो विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार होगा। अर्थात वो ऐसा ज्ञान, बुद्ध अवतार का मतलब ऐसा ज्ञान लेकर के दुनिया में आएंगे जिस ज्ञान के द्वारा वो सिद्ध करेंगे कि परमात्मा सबका एक है। और वो क्या करेंगे, किसी के ग्रंथ को कटाक्ष नहीं करेंगे, सब ग्रंथों के भेद खोल करके अक्षरातीत। जैसे गीता में क्या कहा, ध्यान दो, 3 पुरुषों का वर्णन मैंने अभी आपको बताया, क्षर, अक्षर और उत्तम पुरुष। गीता में उत्तम पुरुष कहा है कि उत्तमा पुरुषस्य त्वये अन्यः
परमात्मा इति उदारयता। वही गीत श्रीमद् भागवत के अंदर क्या कहा? क्षर, अक्षर और अक्षरातीत कहा। अब ध्यान से वही चीज जो है वेदों में सतयुग में कही गई, क्षरात परा अक्षरा और अक्षरात परतः पराति पर ब्रह्म, वही एक परमात्मा है और कोई परमात्मा नहीं, जो हमें जन्म मरण से छुड़ाकर भाव सागर से पार करता है। और क्षर के जितने भी परमात्मा हैं, देवी देवता हैं, तीर्थंकर हैं, अवतार हैं, ये भी क्या कर सकते हैं? ये हमें अपनी दुनिया का धन, संपत्ति, मान, मर्यादा और जो कुछ इस दुनिया का है, पुत्र इत्यादि, मान, बहुमान, सब कुछ दे सकते हैं, पर भाव सागर से पार नहीं कर सकते। जो गीता के अंदर कहा कि अर्जुन, मैं पुत्र दे सकता हूं, धन दे सकता हूं, स्वर्ग दे सकता हूं, वैकुंठ दे सकता हूं, पर जन्म मरण से मैं छुड़ा सकता नहीं। अब आइए कुरान क्या कहता है। रोज आप सुनते हो, नमाज पढ़ते हैं वो लोग, ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूल अल्लाह। इसका अर्थ क्या होता है कि ए दुनिया वालों, ला परमात्मा नहीं, इला परमात्मा नहीं, परमात्मा केवल एक अल्लाह है। मैं उसका पैगंबर बन के आया हूं, इस समय वो दुनिया में आएगा। ये फुल डिटेल कुरान के अंदर है। अर्थात तीन का वर्णन किया। ला किसको कहते हैं? जिसको हम क्षर कहते हैं। क्षर का अर्थ क्या है? जो नाशवान है। जाओ किसी अरबी भाषी को पढ़ लो, पूछ लो ला किसको कहते हैं? जो फना हो जाने वाली दुनिया है, जो 14 लोक हम कहते हैं, वो 14 तबक कहते हैं, जिसका नाश होता है, वो क्षर पुरुष की दुनिया है। इससे आगे क्या है? अक्षर। कूटस्थ अक्षरा उच्यते, जो अविनाशी है, जिसका नाश नहीं होता, उसको वो लोग इलाहा कहते हैं। और जिसको हम अक्षरातीत उत्तम पुरुष परमात्मा कहते हैं, वो लोग अरबी भाषा में अल्लाह ताला कहते हैं। चौथा उनका भी कोई नहीं है। अब आइए जरा बाइबल को देखें खूब अच्छी तरह से। हम कहते हैं देवी देवता, परमात्मा, भगवान, तो वो कहते हैं गॉड। अब आप कहोगे जी तो उनका तो एक गॉड है, हमारे तरदेवा हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। तो चिंता मत करिए, उन्होंने संधि करके तीन को एक कर रखा है। गॉड, जी फॉर जनरेटर, पैदा करने वाला ब्रह्मा जी। ओ फॉर ऑपरेटर, पालन पोषण करने वाले विष्णु भगवान लक्ष्मी जी। और डी फॉर डिस्ट्रक्टर, नाश करने वाले शंकर भगवान जी। तुम ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हो और वो चुप्पे से कह देते हैं बाय गॉड। काम हो गया। उसके बाद हम क्या कहते हैं? ध्यान के साथ, कूटस्थो अक्षरा उच्यते, के अक्षर इनसे परे है। तो वो क्या कहते हैं? दी क्रिएटर इज अबव देन गॉड। पढ़ लीजिए बाइबल। फिर हम कहते हैं कि उत्तम पुरुष अक्षरातीत, उससे भी परे है। तो वो क्या कहते हैं? दी सुप्रीम ट्रूथ गॉड इज अबव हेवन। साथियों, ग्रंथ सबके एक है, पर हमको सुनाने वालों ने उस एक से जुदा करके अलग अलग करके बता दिया। लेकिन अब यही उनकी पहचान पार ब्रह्म अक्षरातीत विद्यावनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार की है कि वो सबका एक है। तो वो आके सारे धर्म ग्रंथों को एक करेगा। वो जुदा जुदा डेस्टिनेशन बता के जुदा जुदा रास्ते और लक्ष्य नहीं बताएगा। ये समय आ गया मेरे साथियों उस पार ब्रह्म की प्राप्ति का, जो शंकर जी को, विष्णु भगवान को कैलाश पर्वत पर वैकुंठ में बैठकर तपस्या करने तक करोड़ों बार दुनिया बनी और मिटी नहीं आई। धन धन ये कलयुग है और धन धन हमारा और आपका जीवन है कि ऐसे युग में हमको मनुष्य तन मिला है कि यदि हम चाहें तो पार ब्रह्म की प्राप्ति घर छोड़ के नहीं, जंगलों में जाने की अब जरूरत नहीं, अब योग साधना और अभ्यासों की जरूरत नहीं। वो आपकी इस दुनिया में अवेलेबल उनका ज्ञान हो गया, जिसके द्वारा हम अपनी आत्म के द्वारा बाय सोल
क्योंकि उसके साथ रिश्ता किसके साथ है? बाय सोल। और देवी देवताओं के साथ रिश्ता कौन सा है? बाय बॉडी। क्योंकि जन्म ब्रह्मा जी, पालन पोषण विष्णु और लक्ष्मी जी, और उसके बाद संहार शंकर जी के हाथ है। लेकिन अब कौन है जिनके हुक्म से ये त्रिदेवा भी बनते और मिटते? जो स्वयं राम भगवान ने भी कहा, नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद निउपाधि अनुपा, शंभु विरंच विष्णु भगवान, उपजह जासो अंशते नाना। पढ़िए, ग्रंथों को पढ़िए, सब संशय मिट जाएंगे। वह पार ब्रह्म, वह विद्यावनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार 1735 में हरिद्वार में कुंभ के मेले पर एक मानव तन के अंदर आके प्रकट होकर के जाहिर हुए, औरंगजेब को पैगाम दे के उसको संदेशा दिया। फिर अंत में मध्य प्रदेश में आके उन्होंने अपने नूरी ज्ञान का झंडा लगाकर ज्ञान का विस्तार किया। उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के मेल से, उनकी पहचान के चंद शब्द आपके सामने रखे। और यही शक्ति ब्रिज में कृष्ण के तन में आई थी। और फिर कलयुग में आने का जो सारे ग्रंथ आज कलयुग की महिमा को गा रहे हैं, और हमें भी सबको लागनी है। तभी तो अपना अमेरिका जैसे देश में और इतना समय किसी के विचार को सुनने के लिए वही लोग दे सकते हैं जिनको कुछ ना कुछ अपनी आत्मा के ज्ञान के वास्ते जरूरत, भूख होती है। तो आपने ये बहुत अपार कृपा करके इस विचारों को सुना, जिसके लिए मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। अब उस ज्ञान को प्राप्ति के लिए कुछ नॉलेज के वास्ते बुक्स आप चाहो तो एक बुक्स है यहाँ पर पड़ी होगी, संसार एवं मेरा भरतार। और उसके साथ साथ एक ग्रंथ है जिसका नाम है महेश्वर तंत्र। बोथ आर अवेलेबल हियर, इफ यू वांट यू कैन। और इसके बाद यदि फिर कभी आपने याद किया और आपके दिल में ये भूख हुई तो मैंने आपको कह दिया, कष्ट नहीं करना पड़ेगा। ये बैठे चंदू भाई जी, और यहीं बैठे महेश भाई जी, वो बैठे नरेंद्र जी, इनसे बोलना। लेकिन एक शर्त पे, मैं कभी भी इंडिया से आता हूं तो पहले इंट्रोडक्शन में हमारे पत्रकार मिले और मेरे से क्वेश्चन किया कि महाराज जी आपका प्रोजेक्ट क्या है? मैं कहा भाई आई एम नॉट इंजीनियर, आई हैव गॉट नो प्रोजेक्ट। मुझे क्या पता भाई ये प्रोजेक्ट किस बात के लिए पूछ रहे हैं। मैं कहा प्लीज एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट। कहना कि जी इंडिया से जितने भी गुरुजन आते हैं तो कोई ना कोई अपने साथ ऐसा लक्ष्य लेके आते हैं कि जिससे वो यहाँ से पैसा लेते हैं। कोई कहता है हमने मंदिर बनाना है, कोई कहता है हमने यज्ञ करना है। मैं कहता भाई ये उनके आइडियाज या उनके प्रोजेक्ट हैं, मेरा एक ही प्रोजेक्ट है, वो लेने आते हैं और मैं यहाँ देने आता हूँ। ताकत है तो वो ज्ञान ले लो जो आज दिन तक दुनिया में प्रलब्ध नहीं था, स्वयं पार ब्रह्म ने आके दिया है, जिसके लिए कोई माला नहीं करनी, कोई जप नहीं करना, कोई तप नहीं करना, केवल पर ब्रह्म के स्वरूप की और अपनी पहचान करके फक्त 15 मिनट उठ करके उनका ध्यान सुमरन करने से ही प्राणी भाव सागर से पार हो सकता है। क्योंकि आज दिन तक जो था नहीं अब वो दुनिया में आ गया, इसलिए सस्ता हो गया। और ग्रंथों के प्रमाण से फिर यदि जब आप समय देंगे 2, 4, 5 दिन का, तो फिर बहुत विस्तार के साथ हर ग्रंथों को और टच करते हुए क्लैरिफिकेशन के साथ, ताकि जो थोड़ा बहुत संशय भी हो वो मिट जाए और सरलता और सुगमता के साथ यदि घरों बैठे देह का भी काम हो और आत्म का भी कल्याण हो जाए तो फिर इससे सरल सौदा कोई हो सकता है? नहीं। तो बस आज इतना ही स्वीकार कीजिए। यदि कहने में कुछ भूल चूक हो गई हो तो अपना एक छोटा सा साथी समझकर क्षमा कीजिएगा। पर एक बार अब जयकारा जरूर बोल लेना। किसका?
जो सबकी आत्मा का मालिक है। देर इज नो क्वेश्चन फॉर धर्म एंड गुरु और समथिंग एल्स। बोलो श्री प्राणनाथ प्यार। प्रणाम जी। अब अर्जी बोलेंगे 2 मिनट के लिए, जिसको प्रार्थना कहते हैं सब मिलकर सहयोग देंगे या सुनेंगे, अति कृपा होगी। रमन भाई जी अर्जी बोलेंगे आप लोग? रेखा बहन जी अर्जी बोला? अच्छा नहीं, अच्छा चलो भजन ही बोला। 6 हाँ, इसके पश्चात जो है भोजन की व्यवस्था, उसी को प्रसाद समझना। सब मेरे साथी जो यहाँ पर बहनें उपस्थित हैं वो कृपया भोजन का प्रसाद लिए बिना जाएंगे नहीं। चलिए एक भजन बोलिए और उसके बाद उठेंगे। प्रीति बहन जी शुरू करो कृपया।